ऋषिकेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पहले ही उनका अवरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा और ई ऑटो रिक्शा महासंघ ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। महासंघ ने 24 जनवरी को शहर में करीब 6,500 वाहनों के साथ विशाल विरोध रैली निकालने की घोषणा की। रैली के बाद सभी वाहन नगर निगम परिसर में खड़े कर उनकी चाबियां महापौर को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में महासंघ के पदाधिकारियों ने ऋषिकेश के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की रूपरेखा साझा की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय शाश्वत ने बताया कि ऋषिकेश शहर में इस समय करीब 1800 टेम्पो, 3000 ऑटो और 1500 ई रिक्शा संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया तो इससे पहले से ही जाम की समस्या से जूझ रहे शहर में ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा। हजारों परिवारों का जीवन यापन इन वाहनों पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी द्वारा फरवरी माह में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग भी लगातार सरकार से कर रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की अनदेखी से नाराज महासंघ ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। विनय शाश्वत ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन रोजी रोटी से जुड़ा है और मांग पूरी होने तक इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस आंदोलन को शहर के कई व्यापारिक सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने भी विक्रम ऑटो और ई रिक्शा महासंघ की मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार से जनहित में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है। ये ऐसा है कि एक ऐसी समस्या आ गई है, ये लगभग 6,500 वाहन हमारे इस रोड पर चलते हैं स्थानीय। आज सरकार जो है हमारी रोजी रोटी छीनने के लिए कुछ प्रयास करने का प्रयास कर रही है। हमने पहले भी विरोध किया था, उन्होंने हमारी नहीं सुनी है। तो 24 तारीख को IDPL में हमारे डोईवाले के अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। डोईवाले से लेकर के हरिपुर कला से लेकर के नेपाली फार्म से लेकर के पूरे ऋषिकेश में लगभग 6,500 वाहन है हमारे। सब वाहन IDPL में इकट्ठे होंगे और वहां से एक विशाल रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करते हैं, सरकार लेकिन चेतती नहीं है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सारे समस्त वाहनों को लेकर के हम नगर निगम के आगे और इस रोड पर खड़ा करके और चाबी लेकर अपने घर चले जाएंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार घोषणा नहीं करेगी कि बसों को स्थगित कर दिया गया है, भविष्य में कोई ऐसी योजना नहीं है, हम ये आंदोलन चला के रहेंगे। देखिए, ये पेट का मामला है और रोजी रोटी का मामला है। तो हमारे सीधा सीधा तय हुआ है कि 24 तारीख को जितनी भी हमारे वाहन है, जितनी भी छोटी वाहन है, ई रिक्शा है, ऑटो है, विक्रम है, वो सारी की सारी IDPL में खड़ी हो जाएंगी। और वहां से हम लोग 10 बजे वहां से रवाना होंगे और नगर निगम में महापौर के आगे हम अपनी जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, हम उनको सब तक खड़ी कर देंगे। और वो गाड़ियां हम तब तक वहां खड़ी रखेंगे जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। ये हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है और साथ साथ ये प्रश्न है ऋषिकेश की अस्मिता का भी। और ऋषिकेश में एक किस्म से मैं समझता हूँ कि 4 धाम यात्रा का केंद्र है ऋषिकेश। और जब इतनी अफरा तफरी और जाम का माहौल ऋषिकेश के अंदर रहेगा तो क्या जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, क्या मैसेज लेके जाएंगे।